सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सब आशीष पाए, बरकत पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह की दया फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर पूरा हो। हालेलुया। सो मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहना है, प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। और अपने मुख का अच्छा अंगीकार करना है कि मैं परमेश्वर की महिमा को अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखूंगा। हालेलुया। भले ही आप किसी खट्टी में, गरीबी में, बीमारी में, लाचारी में, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, हालातों को देखकर पीछे नहीं मुड़ना, गलत अंगीकार नहीं करना, अच्छे शब्दों से अच्छा अंगीकार करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसी मुख से हम आशीष के वचन निकालते हैं, इसी से ही हम बुराई करते हैं। हालेलुया। सो हमारे वचन आशीषों के लिए निकले, प्रभु की महिमा के लिए निकले। हालेलुया। क्योंकि दाऊद भी परमेश्वर की स्तुति करता था। वो कहता था, परमेश्वर मैं अपने मुख से दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। वो पूरा दिन चलता फिरता, उठता बैठता, भेड़ बकरियां चराता था, तो वो क्या करता था? परमेश्वर की स्तुति को करता था। हालेलुया। सो प्रभु आपके जीवन से भी ऐसा ही चाहता है कि आप दाऊद की तरह स्तुति करें, महिमा करें, आराधना करें। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब जब हम विपत्ति में होते हैं, हालेलुया, हम किसी परीक्षा के दौर में गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हमें क्या करनी है? अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना, और इसी जुबान से हमें क्या करनी? परमेश्वर की महिमा करनी है। जैसे पौलुस और सिलास ने बंदी गृह के अंदर परमेश्वर की आराधना की, और वो आराधना करते करते छूट गए। हालेलुया। सो जब इजरायली भी एक जब परीक्षा के दिनों में थे, जब वो छूटे थे, तो मरियम ने वहाँ पर गीत गाया था। हालेलुया। सो आप सब ने भी ऐसे गीतों के द्वारा परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है, ताकि परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ सके। हालेलुया। तो सो मैं आपको वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ, मत्ती 26 अध्याय में उसके 43 वचन में लिखा है, 42 वचन और 43 में लिखा है, एक बार फिर उसने जाकर प्रार्थना की और कहा, हे परम पिता, यदि यातना का यह प्याला मेरे लिए बिना टल नहीं सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह आया और उन्हें फिर सोते पाया। वे अपनी आंखें खोले नहीं रख सके। सो वह उन्हें छोड़कर फिर गया और तीसरी बार भी पहले की तरह उनसे शब्दों में प्रार्थना की। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सोता हुआ पाया और उसने कहा कि तुम एक घड़ी भी मेरे लिए जाग नहीं सकते, तुम एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सकते, तो परमेश्वर जब तीसरी बार वहाँ से जाते तो परमेश्वर शब्दों में प्रार्थना करते। वचन में लिखा है कि शब्दों में बहुत ताकत है। हालेलुया। तो जो शब्द हैं वो एक प्रभावशाली है। आपके मुँह से निकला हुआ वर्ड्स आपको मृत्यु का रास्ता भी दिखा सकता है और जीवन का रास्ता भी दिखा सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा बोलना है, कैसा अंगीकार अपने लिए करना है, अपनी प्रार्थना जीवन के लिए करना है, अपने घर के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने शब्दों में प्रार्थना की थी। जब आप देखते हैं पुराने नियम में, तो जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की थी, सृष्टि को बनाया था, तो परमेश्वर ने शब्दों का प्रयोग किया था। सो आपके शब्द भी ऐसे ही होने चाहिए। शब्दों में आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के आगे। जब हन्ना के जीवन की लाइफ स्टोरी को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हन्ना ने मुख में प्रार्थना तो की, लेकिन उसका मुख खुल तो नहीं पा रहा था, लेकिन शब्द थे उसके मुंह के अंदर। हालेलुया। उसका मन उदास था। यहाँ पर यीशु मसीह को भी जब क्रूस पर चढ़ाना था, तो यीशु मसीह व्याकुल थे अंदर से, और वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि पिता, ये प्याला अगर टल सकता तो टल जाए। हालेलुया। लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना की थी पिता के आगे। हालेलुया। सो आज आपके जीवन में भले ही दुख हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी, एवरीथिंग हो सकता है आपके जीवन में। सो आप प्रार्थना करनी ना छोड़ें। आप शब्दों के द्वारा ब्लेस्ड हो सकते हैं। आप अंगीकार अच्छा करें अपने कामों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी आत्मिक लाइफ के लिए अच्छा अंगीकार करें। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने संसार से तुम्हें अलग कर लिया, अब तुम अलग की गए हो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को किस लिए बनाया, औरत को किस लिए बनाया? ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें थोड़ा सा कम बनाया अपने आप से। हालेलुया। सो हम दुआ करते, ऐसे शब्दों से आप प्रार्थना करें और बढ़ते जाएं, आगे प्रभु की महिमा करते जाएं। हालेलुया।
और आंखें बंद कीजिए और दुआ करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करती प्रभु, जैसे सचमुच प्रभु शब्द में प्रभाव है मेरे परमेश्वर, शब्द से परमेश्वर तेरी महिमा होती है मेरे परमेश्वर। जब शब्द निकलता है तो मेरे परमेश्वर तूने आकाश और पृथ्वी की रचना कर दी थी मेरे सामर्थ्य प्रभु, जीव जंतु को उत्पन्न कर दिया था मेरे परमेश्वर। वैसे मेरे परमेश्वर आज इनकी जिंदगी अभी ब्लेस्ड हो जाए राइट ना खुदा बाप, सचमुच तेरा धन्यवाद करती, तारीफ करती प्रभु। इनकी मुर्दा जिंदगी फिर से आशीषित हो, क्योंकि सचमुच प्रभु आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्लभ है। सारी दुर्बलता की स्पिरिट प्रभु, आज जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं परमेश्वर, इस वर्ष को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो आजाद हो जाए, डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके काम ब्लेस्ड हो जाए, उसके घर ब्लेस्ड हो जाए, मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गर्भ ब्लेस्ड हो जाए मेरे परमेश्वर, टूटे हुए बिजनेस ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन खुदा। टूटे हड्डियां ब्लेस्ड हो जाए प्रभु, जैसे दाऊद कहते हैं परमेश्वर मेरे जी में जी आने दे यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा बाप। इसी घड़ी परमेश्वर इनके जी में जी आए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये आजाद हो प्रभु, ये गुड न्यूज के साथ ब्लेस्ड हो मेरे परमेश्वर, ये फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो मेरे परमेश्वर, तेरे कामों के लिए बोने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अधिकांश में परमेश्वर जब ये प्रार्थना करे मेरे प्रभु, गुप्त में जाकर जब ये प्रार्थना करे लोग मेरे प्रभु, तब तेरी बड़ी महिमा को देखे। और मैं ऐसा फेथ करती प्रभु, आज सचमुच प्रभु तेरे लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं प्रभु, तेरी प्रजा आजाद हो चुकी है राइट ना खुदा बाप। इनके शब्दों के ऊपर खुदा बाप आप कंट्रोल करना मेरे प्रभु, और इनके मुख से जब भी निकले तो प्रभु तेरी महिमा निकले, स्तुति निकले, और सचमुच तेरी प्रशंसा की बातें तारीफ निकले खुदावन खुदा, ताकि अपने अंगीकार के द्वारा ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। मैं तेरा धन्यवाद करती सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, हुजूरी के लिए, प्रेजेंस के लिए प्रभु, इन वर्ष के लिए परमेश्वर धन्यवाद करती, धन्यवाद के साथ दुआ को मांगती पा लेती हूँ। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सबको जय मसीह।